अखिल भारत हिंदू महासभा का बहुत छोटा सा परिचय है। हम लोग राष्ट्रभक्ति के पथ पर चलने वाले धर्मपरायण लोग हैं और हमारे ये मानना है कि अगर धर्म जीवित है, संस्कृति जीवित है, तभी राष्ट्र को बचाया जा सकता है। और इस परंपरा का निर्वहन हम लोग पूरी निष्ठा, प्रतिष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। हमारे संगठन में पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी, जिन्होंने राम मंदिर का शिला पूजन करके सर्वप्रथम शिला निकाली थी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं हिंदू महासभा से। विनायक दामोदर सावरकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लाला लाजपत राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हमारा छोटा सा परिचय इतना ही अपन कह सकते हैं कि उस समय के जितने क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, 90% लोग अखिल भारत हिंदू महासभा से थे। उस संगठन की परंपरा को हम लोगों ने जीवित रखा है। बीच में किन्हीं कारणों बस हिंदू महासभा को बैन कर दिया गया था। वो बैन बहुत समय बाद खुला और हम लोगों ने लगा सरकारों को कि ये मरे हुए दबे हुए लोग हैं जो डर के संगठन का संचालन करेंगे, लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि हमें साथी अच्छे मिलते गए और हम लोगों ने हिंदू महासभा को उसी प्रखरता की ओर फिर मोड़ दिया। हिंदू महासभा ने सर्वप्रथम 1939 में राम जन्मभूमि की पिटीशन दायर की थी। गोंडा न्यायालय हुआ करता था उस समय का, जो फैजाबाद हो गया है। उसी के आधार पर हाई कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा जीता। हाई कोर्ट का जो फैसला है, राम जन्मभूमि हिंदू महासभा को, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को राम चबूतरा और निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई मिला। हमने उस समय एक समझौते की बात की। हासिम अंसारी जी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि पांडे जी, मेरा जीवन भी पूरा हो गया और राम जी की कृपा से हमारा खर्चा चलता है, क्योंकि मेरा बेटा ऑटो चलाता है, तो अगर राम जी का यहाँ स्थान नहीं होता तो मेरा भरण पोषण नहीं होता। तो उनसे ये बात हुई कि मुकदमा तो यार अब जीत गए हो आप, एक टुकड़ा आपको मिल गया और वही मस्जिद और वही मंदिर तो ये भविष्य में भी विवाद का कारण बनेगा, इसका समाधान क्या है? तो अंसारी साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा कि पांडे साहब, एक कोई भी 40 बाई 40, 40 बाई 50, 40 बाई 100 का जो आपको लगे, एक कहीं भी हमें जमीन अरेंज कर दीजिए और उस जमीन को हम सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की बता देंगे कि जो मुकदमे हमने जीते हैं उसके बाद में ये लिया और राम जी का भव्य मंदिर बने, और न्यायालय में 1 हफ्ते बाद हम इस बात का एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। मैं खुशी खुशी वहां से उठा और 3 दिन बाद हमने ये देखा कि हासिम अंसारी साहब की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। हासिम अंसारी साहब ने उस समय कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दिल्ली जाकर मुकदमा लड़ूं, वकील की फीस दे पाऊं या इस मुकदमे की नकल भी निकाल पाऊं। विश्व का सबसे बड़ा फैसला हुआ था 10,000 पेज का, जिसका डिसीजन लिखा गया। लेकिन जब उन्होंने पिटीशन की तो मुझे आघात लगा और मैं उनके यहाँ गया। जाकर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से मुझसे कहा कि पांडे जी, बड़े होशियार बनते हो, तुम होशियार और मैं बेवकूफ, ऐसा सोचते हो क्या? मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, आपसे तो हमारी ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में पैसा भेजते हो कि किसी कंडीशन में आपको मुकदमा वापस नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट लड़ना है, और दिन में आके समझौते की बात करते हैं। तो पर्दे के पीछे वो लोग थे इस मुकदमे को स्टैंड करने वाले, जिन्होंने आज अपने पोस्टरों पर राम जन्मभूमि का चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए फोटो लगाया हुआ है कि राम जी का मंदिर बना है, भाजपा को फिर लाएंगे। यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है उनकी नजर में। तो इससे ये नहीं, एकदम से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्वाचन आयोग उनका कोई करिंदा है, ऐसा जो गुलाम टाइप का होता है, तनखैया भी नहीं, गुलाम टाइप का है कि गुलाम को कह दिया कि उठ जा तो उठ गया और बैठ जा तो बैठ गया। अभी मैं ये परमिशन देख रहा था निर्वाचन आयोग से, हमने आज की पत्रकार वार्ता के लिए लिया था, जिसमें 10 नंबर में कॉलम लिखा हुआ है कि हम ऐसी कोई भी बात न करें जो सांप्रदायिक हो। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया, क्या वो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था? आज चुनाव के समय उसकी फोटो लगाने की आवश्यकता थी? धार भोजशाला की घटना सबको मालूम है। हमारे साथी 1.5 महीने की जेल काट के आए हैं। मां सरस्वती का भोजशाला के प्रांगण में प्राकट्य हुआ। पुलिस से पूछा गया तो पुलिस कहती यहां कोई भी मूर्ति नहीं पाई गई। जब मूर्ति नहीं पाई गई तो फिर ये अपराधी किस बात के हुए? 1.5 महीने की जेल काट के आ रहे। तो इनका जो हिंदुत्व है ये सिर्फ ठगने वाला है, ना तो ये
मुसलमानों के पक्ष का हिंदुत्व है और न हिंदुओं के पक्ष का हिंदुत्व है। ये दोनों के शोषण का, राजनीति के पोषण का हिंदुत्व है। और ऐसे हिंदुत्व के खिलाफ हमारा अभियान आज से शुरू हुआ। हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। हमारी इतनी क्षमता आज नहीं है कि हम अपनी सरकार बना लें या किसी की सरकार बिगाड़ दें, लेकिन इतनी क्षमता जरूर है कि इनकी जो सत्ता है, इनका जो छद्म भेष है, इनके अंदर जो कूटनीति और षड्यंत्र पनप रहा है, उसको हम जाकर जनता के बीच में उजागर करें। इसी संबंध में अपनी यात्रा शुरू की है और आज हम आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। धार भोजशाला की घटना अभी खत्म नहीं हुई है और मैं आज आपके माध्यम से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और साथ में दमदारी से कहता हूं कि अगर हिंदू महासभा की साधना की आराधना का परिणाम ये होता है कि मां स्वयं प्रकट हो जाती है, तो इन्होंने कैसे सोच लिया कि हिंदू महासभा अपनी आराधना बंद कर देगा। हर उस विवादित मंदिर में देव प्रकट होगा जिसे इन्होंने विवादित बना रखा है अपने चुनाव के लिए।